हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ था इसी ब्रांच का, तो उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल का आया था। तो मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं 25 क्वेश्चन कर के 4 पार्ट में, इसका टोटल 4 पार्ट में लेके आऊँगा और 4 पार्ट में पूरा एनालिसिस को कवर करूँगा 100 क्वेश्चन का। तो इस 4 पार्ट को आप लोग अधिक से अधिक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, लेट इसलिए हो गया कि मैं पीडीएफ बनाने में थोड़ा लेट हो गया। मैं एक बंदे को पीडीएफ बनाने के लिए दे रखा था और उसने थोड़ा लेट कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन सभी क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम से। कंट्रोल सिस्टम से पहला क्वेश्चन है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का। और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो G1 और G2 दोनों क्या है, फॉरवर्ड पाथ में है और H1 रिवर्स पाथ में है। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत दे दिया है, ये वाला डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से, उसमें क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 हो जाएगा और यहाँ पे समेशन रहेगा और ये जो फीडबैक है H1 ये ऐसे हो जाएगा। और फिर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो G1 प्लस G2 ऊपर हो जाएगा अपान 1 प्लस G1 G2 का H1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है मेसन्स गेन फार्मूला से। तो उसमें क्या निकाल लेंगे, फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं इसका। ये हुआ हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ, ये हुआ हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ। तो P1 क्या हुआ, P1 की वैल्यू हो जाएगी G1 और P2 की वैल्यू जो हो जाएगी G2। तो अब यहाँ से हम नॉन टचिंग लूप देख लेते हैं। कितने लूप है पहले देख लेते हैं लूप। तो हमारा टोटल लूप क्या है, ये एक लूप बनता है और दूसरा ये वाला लूप बन रहा है। 2 लूप है। तो लूप क्या है, L1 जो है, L1 लूप देखेंगे तो सॉरी दोस्त, ये लूप बन रहा है, ये वाला साइन ऐसे है। तो ये लूप बना और एक ये बड़ा वाला लूप बन रहा है, 2 लूप। तो L1 क्या है, L1 की वैल्यू जो होगी -GH1 और L2 की वैल्यू होगी G2 और H1। तो जब हम गेन निकालेंगे, ये डेल निकालेंगे, तो डेल हो जाएगा हमारा क्या, 1 माइनस L1 प्लस L2। तो फिर इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो G1 प्लस G2 ऊपर आएगा अपन डेल 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बायसिंग से। एक NPN ट्रांजिस्टर की बायस्ड इन एक्टिव रीजन में बायसिंग करके रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज इज इंक्रीज। तो एक्टिव रीजन में क्या होता है, एक्टिव रीजन के लिए हमें क्या कंडीशन होता है, एक्टिव रीजन के लिए एक्टिव कंडीशन ये होता है कि जो हमारा VEB एमीटर टू बेस वोल्टेज है ना, और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 2 है। एमीटर टू बेस वोल्टेज और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, यदि ये दोनों पॉजिटिव साइन में रहेगा, मतलब ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड एक पॉजिटिव में रहेगा ये और एक नेगेटिव में रहेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन का कंडीशन हो जाएगा। तो पहला नंबर तो हम कंडीशन बता दिए एक्टिव रीजन का। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो यानी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज VCB की वैल्यू बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, करंट भी हमारा बढ़ेगा थोड़ा सा, तो IC बढ़ेगा। तो ये ऐसा कंडीशन कब होगा, जब हमारा बेस का विड्थ जो होगा वो नैरो होगा। तो ये अर्ली इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर न्यूट्रल बेस विड्थ जो होगा वो रिड्यूज होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नेटवर्क से है। इसमें 2 सोर्स दे रखा है और एक डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नोडल एनालिसिस से। तो नोडल एनालिसिस से जब सॉल्व करेंगे तो हम Vx, ये देखिए Vx दे रखा है। तो Vx यदि मैं इसमें लूप लगाता हूँ, इसमें लूपिंग करता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ का वैल्यू Vx हो जाएगा। तो Vx क्या होगा, Vx माइनस, देखिए कभी भी यहाँ से इधर जाते हैं ना तो ये वाला साइन लेते हैं, निगेटिव वाला, ये नीचे वाला साइन लेते हैं, नीचे वाला, तो इस साइड वाला ही साइन लेंगे। तो क्या होगा यदि Vx इसको मानेंगे तो हमारा Vx हो जाएगा -2Vx और इधर का -5 ले लेंगे और अपान ये वाला रेजिस्टेंस ले लेंगे 4 ओम प्लस नोडल एनालिसिस में हम KCL लगा रहे हैं तो एक इधर जाने वाली करंट, इधर जाने वाली करंट, इधर जाने वाली करंट का जो समेशन होगा वो 0 होगा। तो प्लस इधर जाने वाली क्या होगा Vx/4 और प्लस इधर जाने वाली करंट क्या हो जाएगी Vx -3/2। तो जब ये वाला इक्वेशन बनेगा दोस्तों, जब ये वाला इक्वेशन बनेगा उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Vx की वैल्यू आ जाएगी 11/2 मीन्स 5.5 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, ये वाला करंट। तो इस सर्किट में इसमें जो भी करंट होगा सेम करंट होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो हम इसमें निकाल लेते हैं यहाँ का वोल्टेज 5.5 जो हमारा निकाला है, Vx की वोल्टेज निकाला हूँ जो, माइनस ये वाला 3 वोल्टेज अपन ये वाला रेजिस्टेंस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.25 एम्पियर। ये अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल से है, तो इसको मैं इलेक्ट्रिकल का जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से एक नेटवर्क का क्वेश्चन आया और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स से ही आया। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम में क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा सा भी डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे क्या पूछा है। तो हमें ये करंट पूछा है, यहाँ पे करंट पूछा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है और उसके अक्रॉस VR दे रखा है। तो यानी ये वाला जो वोल्टेज हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाने के लिए वोल्टेज यदि सपोज करते हैं V, तो इस V की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो इक्वल होगा इसके। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं बताया हूँ कि जो ये V की वैल्यू होगी वो VR और इसके प्लस होगी R + VR। तो यहाँ से VR की वैल्यू निकल जाएगा V-4। चलिए एक स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। दूसरा देखते हैं क्या लगाते हैं कंसेप्ट। नोडल एनालिसिस तो लगाना ही लगाना है, तो हम करंट देख लेते हैं। जब इसमें इधर करंट जा रही है तो हम सब मान लेते हैं इधर करंट जाएगी, इधर जाएगी, सबका बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एम्पियर जा रहा है प्लस V-4 अपन ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा कर रखे हैं और फिर V-3VR यहाँ पर अपन ये वाला रेजिस्टेंस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी -24। तो V की वैल्यू -24 आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये वाला इसमें देखेंगे तो ये वाला V की वैल्यू -24 आ गया तो हम ये वाला VR की वैल्यू निकालेंगे। तो VR की वैल्यू क्या होगी -24 -4/2। तो हमारा क्या होगा -14 ये करंट निकल जाएगा यहाँ पे, -14 करंट निकल जाएगा। तो एक काम करेंगे, ऐसे नहीं निकालते हैं, ये हमें करंट इसमें निकालना है ना, तो इसमें लगा देते हैं। VR की वैल्यू हमारा दे ही रखा है, VR की वैल्यू कितना है -28 रख देंगे क्योंकि 24 जो V की वैल्यू आया है 24 आया है इसका वैल्यू, और ये 4 जुड़ जाएगा तो ये VR की वैल्यू हो जाएगी।
तो वी आर -28 है, तो इसमें जब पुट करेंगे तो -24 -3 इंटू ब्रैकेट में -28/5। तो इसमें जब वैल्यू हम रखेंगे तो देखेंगे कि क्या आएगा, -24 + 84/5 इज इक्वल टू 60/5, मतलब 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर करंट हमारा ऐसे आ रहा है, तो हमारा करंट आई की वैल्यू पूछा है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, -12 एम्पियर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राउट सर्विस क्राइटेरिया से है, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो दोस्तों आप लोग इसको सेल्फ से सॉल्व कीजिएगा। राउट सर्विस क्राइटेरिया बहुत इजी होता है लगाने के लिए, और जब इसमें k-10 ऐसे करके दे रखा होता है तो उस केस में हमारा k की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। k की वैल्यू हमेशा k की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमें लगता है ये तो होगा नहीं क्योंकि कम है, और ये भी नहीं होगा, तो हमें लगता है ऑप्शन सी होगा। एक बार सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, राउट सर्विस क्राइटेरिया लगा लीजिएगा। फिर से यहाँ पर राउट सर्विस क्राइटेरिया लगाना है, तो ये थोड़ा इजी है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। वो भी इजी है लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि एक एक चीज़ कराएं, मतलब पेपर बहुत टफ था, तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत दिया हुआ है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब यहाँ पर राउट सर्विस क्राइटेरिया S4 S3 S2 S1 S0 मैंने मान लिया, और S4 का ये 2 और ये 3 यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और फिर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, अपन डिवाइड में ये वाला करते हैं, तो 1 × 2 + 2 × 1/1, तो कितना आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, माइनस होता है माइनस, तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम a मान लेते हैं, तो a मान लिए। फिर 2a - 3/a, इसको सॉल्व करेंगे तो अब a की वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। तो यदि मैं यहाँ पर इस वाले में देखेंगे, यदि a मैं कॉमन लिया तो 2 - 3/a वैल्यू आया, और a मैंने क्या माना है, 0 माना है, तो यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तो ये तो पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 2 में से इनफाइनाइट को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, तो यहाँ पर ये वाला निगेटिव साइन रहेगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 साइन चेंज आया, तो यानी क्या हुआ, 2 जो हमारा राइट हाफ में है, 2 रूट राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन, तो फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शन तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, घटता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो फिगर से ही आपको पहचानना है ये क्या है, लीड कंपनसेटर। यदि लैग कंपनसेटर बनाना होगा तो लैग कंपनसेटर ऐसे बनाएंगे, कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारा लैग कंपनसेटर हुआ। और लीड कंपनसेटर को क्या कहते हैं, हाई पास फिल्टर, लैग को लो पास फिल्टर बोलते हैं। और लीड लैग दे रखा है, तो लीड लैग को क्या बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर। और लैग लीड को क्या बोलते हैं, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और इसमें हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो बैंड पास फिल्टर में क्या होता है, बैंड पास फिल्टर, तो लीड लैग में बैंड पास फिल्टर में क्या होता है कि जो 2 पोल है 2 जीरोज के बीच में आता है, ये बैंड पास फिल्टर में होता है। और बैंड लीड लैग और लैग लीड का भी आप लोग फिगर देख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजरमेंट्स आया है, और ये हमारा पूछ रहा है परसेंटेज एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 - 79/80। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही लेते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारा रहता है वही लेते हैं। तो यहाँ 1/80 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.12 करके ऐसे कुछ आएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 करके, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
0.25% आ जाएगा। अब हमारा देखते हैं रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होती है। तो हमारी रिलेटिव एक्यूरेसी जो होती है 79/80 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9875। तो ये इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिग्नल हैज़ सेपरेट डेस्टिनेशन। तो डेटा पाथ, एलयू एंड सिस्टम बस, डेटा पाथ, एलयू एंड सिस्टम बस। कंट्रोल सिग्नल पूछ रहा है जिसका एक सेपरेट डेस्टिनेशन हो, अलग अलग गंतव्य स्थान हो। इसका देख लीजिएगा, हमें लग रहा है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया का पूछा है, तो इसमें क्या होता है, ए बीटा इक्वल टू 1 और ए बीटा की वैल्यू 0 या 360 डिग्री होता है। और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग पी टाइप लेयर। तो इसमें एक जगह मैं पता लगाया, तो वहाँ पर तो ऑक्सीडेशन बता रहे थे, लेकिन मैंने एपिटेक्सियल लेयर मार्क आया है एग्ज़ाम में। तो जो भी हो देख लीजिएगा, आंसर क्या आएगा तो हम फाइनल बता देंगे। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल में क्या है कि यहाँ पर सिलिकॉन है और यहाँ पर जर्मेनियम है, ठीक है। और ये आइडियल नहीं है, रियल वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा पहले एक्ट करेगा। तो हमारा देखिए, हमारा पहले जर्मेनियम ही एक्ट कर जाएगा, इसको एक्ट ही नहीं करने देगा क्योंकि इसके पोटेंशियल तक जाएगा ही नहीं। तो हमें ये ओपन हो जाएगा और ये हमारा पोटेंशियल दे देगा 0.3। तो 12 में से 0.3 हटाएंगे तो 11.7 इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बुलियन फंक्शन दे रखा है 0 2 4 5 6। जिसको कीमैप से सॉल्व कर लेंगे तो एक क्वाड बन रहा है यहाँ पर ऐसे करके। तो क्वाड का वैल्यू जेड बार आ जा रहा है और फिर इसमें हम लगा देंगे तो एक्स वाई बार आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओपेम से। ओपेम से एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रियोस्टेट दे रखा है। तो रियोस्टेट में क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस जो होता है फिक्स नहीं रहता है, मतलब इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस को पूरा भी हम ले सकते हैं और यहाँ पर ऐसे शार्ट करके जीरो भी कर सकते हैं। जब शार्ट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और जब इसको हम ऐसे यहीं पे शार्ट कर देंगे तो इस रेजिस्टेंस को पूरा लेंगे। तो आइए, इसको रेंज पूछा है, देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछा है रेंज। तो एक बार हम रेजिस्टेंस को पूरा लेंगे और एक बार नहीं लेंगे। तो आइए वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं। देखिए हमारा ये जो वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगा रहे हैं। तो 10 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस अपान 210 ये वाला रेजिस्टेंस और प्लस मैं इसको क्या किया हूँ, ये कंडीशन कौन सा है आप लोग सोच के बताइए। देखिए मैं जब इसमें आपस में ही शार्ट कर दिया हूँ, मीन्स कि इस रजिस्टेंस को जब कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा ये कंडीशन है, क्योंकि 10 ये वाला रेजिस्टेंस अपान 210 इन दोनों का समेशन 210 और अपान आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर हम V0 के वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और फिर दूसरा केस है जब इस रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, यानी मतलब जब यहाँ पर इसको जब यहाँ पर शार्ट करेंगे तो कंसीडर करेंगे, है ना। तो जब करेंगे तो ये वाला कंडीशन है, रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। इट मीन्स कि क्या, ये जो रियोस्टेट की पॉइंट है ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आपस में शार्ट है। तो शार्ट है तो कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का तो मेजर करेंगे ही। तो ये सीरीज में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 अपान 210 नहीं 10 अपान करेंगे ना, हाँ 20 अपान ये दोनों का योग ले लेंगे 20 और 20 अपान 210 220 इंटू ये रहेगा, फिर इसका वैल्यू इतना निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या आ रहा है ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंसिटिविटी पूछा है। सेंसिटिविटी क्या होती है, 1 अपन करेंट
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपन करंट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 8085 से क्वेश्चन आया है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर से है। इसमें क्या होता है, 128 बाइट रैम होता है और 4 किलो ओम रोम होता है। फिर एक मॉसफेट से आया है क्वेश्चन, तो इसमें जनरली बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लोग क्या करेगा कि पहले ही डर जाएगा। तो शॉकले इक्वेशन लगाना है, शॉकले इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है हमारा, गेट टू सोर्स, सोर्स यहाँ पर है, गेट यहाँ पर है, ड्रेन यहाँ पर मान लिया मैं, ठीक है। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज दे रखा है हमारा 2 वोल्ट, तो VGS दे रखा है, माइनस में दे रखा है तो -2 वोल्ट मान लिया। पिंचा वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे, और IDSS की भी वैल्यू दे रखा है 10 मिली एम्पियर। अब क्या करना है, हमें शॉकले इक्वेशन लिखना है। शॉकले इक्वेशन क्या होता है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपन VP का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन में जितना भी वैल्यू आई पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखेंगे 10 1 माइनस -2 अपन -8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3/4 का होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई 9/16, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.625 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर यदि VDS पूछा रहेगा, VDS, तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। आने वाले आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे। VDS के लिए क्या करना पड़ता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज निकालना पड़ता है, ड्रेन टू सोर्स वैसे, यानी इसमें VDS इक्वल टू क्या होता है, ड्रेन करंट दे ही रखा है तो 5.625 दे रखा है, IR तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेजिस्टेंस दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है। तो ये C और D के बीच में शॉर्टिंग है, तो इसको हम जब भी ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जनरली बना लेते हैं पॉइंट, एक पॉइंट ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A और C के बीच में क्या है, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का। फिर B और C के बीच में क्या है, B और C के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और A और D के बीच में क्या है, A और D के बीच में, A और D के बीच में है 4 ओम का रेजिस्टेंस। और फिर B और D के बीच में क्या है, B और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो ये जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, फिर उसका सीरीज तो उसको करेंगे 8.4 ओम आ जाएगा। यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा है। शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, मीटर रेजिस्टेंस अपन I/IM, मतलब M-1, तो I/IM होता है। और जो बड़ा होता है वो ऊपर रखते हैं उसको, तो 100 बताओ 100 मिली एम्पियर अपन 1 मिली एम्पियर, तो 100 ही होगा -1। तो 100 में 99 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.01। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक एम्पलीफायर से दे रखा है। तो एम्पलीफायर में क्या होता है, जो ये फीडबैक होता है डेल AF/AF, ये ओपन लूप का जो फीडबैक होता है डेल A/A/1 + A बीटा, यह फार्मूला है। तो हमें दे रखा है 20% क्या दे रखा है, गेन दे रखा है, ओपन लूप का गेन।
तो 20 ऊपर मान लिए अपान 1 प्लस ए बीटा, ए के बीटा की वैल्यू -0.1 और ए की वैल्यू -1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो 20 अपान 1 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क से है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स से। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स। तो क्वेश्चन में आई एक्स कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें आई एक्स के टर्म में वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर वी दे रखा है, हाँ, प्लस माइनस वी दे रखा है। तो क्या ये 3 वोल्ट करंट की वैल्यू दे रखा है। ये जो करंट का वैल्यू है 3 वोल्ट दे रखा है। और ये जो भी है, यदि यहाँ पर भी है तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस के लिए भी मान सकते हैं। तो भी जब मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम इसमें ये वाला आई एक्स करंट निकालते हैं। तो क्या होगा 10 माइनस ये वाला भी माइनस अपन 2, 10 माइनस भी अपन 2 इज इक्वल टू आई एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिला 2ix इज इक्वल टू 10 माइनस भी। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए करंट इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा और इधर फ्लो होगा मान लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा भी -10 अपान 2 -3, क्योंकि ये -3 क्या है, करंट है। हम इसका डायरेक्शन इधर दे रखा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ इधर, क्योंकि ये भी -0 करूँगा ना, भी -0 अपान ये, तो करंट तो दे ही रखा है -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन पे ध्यान देना है। इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैं करंट ऐसे ले रहा हूँ, तो माइनस में रहेगा -3। तो भी -10 अपान 2 -3 प्लस, अब इसमें लगाएंगे भी -2ix अपान 1 इक्वल टू 0। अब इसमें 2ix के जगह जो इक्वेशन फर्स्ट से 10 माइनस भी आया था, ये पुट कर देंगे वहाँ पे। तो पुट करने के बाद भी -10 अपान 2 -3 प्लस भी -10 प्लस भी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 5v इक्वल टू 36 और v की वैल्यू 36/5 आएगा। तो ये हमारा v की वैल्यू आया। अब हमारा करंट ix निकालना है। तो ix के लिए क्या हम माने हैं, ये वाला इधर। तो 10 माइनस 36/5 अपान 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ix की वैल्यू कितना आ जाएगी 1.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पास बैंड गेन एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी हम निकालते हैं ओपेम में, तो हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकालते हैं, जनरली इन दोनों से निकालते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1/RC हो जाएगा 2 पाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब R की वैल्यू 15.9 और 0.01 पुट करेंगे तो हमारा 1 किलो हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब पास बैंड का गेन निकालना है। तो गेन निकालने के लिए 1 + RF अपान R, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो वहाँ पर 1 प्लस ये अपन 10 और ये 10, तो 1 + 10 अपान 10 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांजिएंट से है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इन ए सीरीज RLC सर्किट कैपेसिटर इनिशियली चार्ज टू वोल्टेज V0 एज शोन इन द फिगर द करंट IT इज। तो करंट IT का जो कास और साइन के टर्म में दे रखा है यहाँ पे। तो इंडक्टर है यहाँ पे, तो हमारा T क्या होगा, T = 0 पे एक बार देख लेंगे और T = एक बार इनफाइनाइट पे देख लेंगे क्या होता है। तो T = 0 पे हम जब इसमें पुट करेंगे जो भी ऑप्शन है, तो कहाँ पे T = 0 पे करंट की वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए, इनिशियली ओपन रहेगा स्विच,
तो जीरो रहना चाहिए। तो किस केस में जीरो आएगा, साइन जीरो, साइन टी की वैल्यू जीरो होता है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए और बी में से कोई सही होगा। अब ई के पावर माइनस ए टी है, ई के पावर टी है, तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ई टू द पावर, अब इनफाइनाइट रखना है, तो इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार जीरो रख दिए तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट, तो 1/e के पावर इनफाइनाइट पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ई के पावर माइनस टी हो जाएगा। जब इसको इनफाइनाइट पे ये क्लोज रहेगा, तो क्लोज रहेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो इससे पहले मैं प्रीवियस में क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी पे है। उसमें करंट की वैल्यू पूछा था और यहाँ पर वीडीएस की वैल्यू पूछा है। तो वीडीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो हम करंट की वैल्यू उस वाले सर्किट से 5 पॉइंट, करंट की वैल्यू क्या आई थी, करंट की वैल्यू आई थी 5.625, ये हमारा ड्रेन करंट की वैल्यू आई थी। यहाँ पर पूछा है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पूछा है, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से यदि करते हैं यहाँ पे तो 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज है ना, 16 में से घट जाएगा 10 पॉइंट 11 पॉइंट कुछ जो घटेगा तो 4.75 आएगा, ये गलत है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अरे ये क्या है, देखिए मैं उस लड़के को मैं दे रखा था कि भाई पीडीएफ बना देना, तो वो यहाँ पर बकार्डी का फ़ोटो डाल दिया है। गजब यार, गजब हो गया। यही है, दूसरे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा हम नॉलेजफुल चीज़ देख लेंगे। हमेशा वेन ब्रिज ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 1 हर्ट्ज़ टू 1 मेगाहर्ट्ज़, और बाकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ये सब का आप लोग याद रखिएगा, सब फ्रीक्वेंसी रेंज। तो गाइज ये पेपर हम सॉल्व कराए हैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का, 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ। तो आने वाले दिनों में 25 करा दिया हूँ, तो 25 करके 100 क्वेश्चन है, तो इसका 4 पार्ट में हम डिस्कशन करूँगा। तो आप लोग को ये डिस्कशन कैसा